आप बता दीजिए, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए भाई साहब, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए। लेकिन मेरी माँ अगर मार खा रही है, अगर मेरी माँ खा रही है तो मुझको क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। इस वीडियो में अपनी मां के साथ बिलख बिलख कर रोते हुए ये शख्स इस प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में तैनात मोटी तनख्वाह लेने वाले लापरवाह सरकारी डॉक्टर की बर्बरता और अपनी बेबसी की व्यथा सुना रहा है। इस वीडियो में रोते हुए ये शख्स अपनी मौत की भीख मांगते हुए पूछता सुनाई दे रहा है कि अगर उसकी मां मार खा रही है तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकारी तंत्र को ये ताकत किसने दी कि वो जिस जनता के भरे टैक्स की रकम से अपनी जेब गर्म करता है वो उसी जनता पर हाथ उठा ले। एक बार फिर देखिए अपनी मां के साथ बैठे इस बेटे की पीड़ा जो सरकारी तंत्र की दबंगई पर बड़ा सवाल बन गई है। आप बता दीजिए, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए भाई साहब, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए। लेकिन मेरी माँ अगर मार खा रही है, अगर मेरी माँ खा रही है तो मुझको क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। यूं तो आजमगढ़ जिले के मंडलीय अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला के साथ ये दुर्व्यवहार की घटना 12 मार्च को हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद पीड़ित की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिस वीडियो में पीड़ित बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट के चिकित्सकों पर आरोप लगाए हैं और अपनी साथ हुई पूरी आपबीती सुनाई है, उसे सुन आपका भी दिल पसीज जाएगा। इसलिए हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पीड़ित ने अपनी आपबीती सुनाई है, फिर आगे पूरा मामला बताते हैं। मुझको थप्पड़ चला दिए हैं। कौन? डॉक्टर साहब। क्या नाम है डॉक्टर का? अब हम नहीं जानते हैं। ओपीडी डॉक्टर विनोद कुमार है। अच्छा, ठीक ना, तुरंत थप्पड़ चला दिया। सिपाही आया है, वो भी तुरंत थप्पड़ चला दिया भैया। मैं अगर कोई बदतमीजी करता तो हमारे साथ ये लोग जो भी करते तो हमको कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरे माँ का लोग हाथ ऐंठ दिए हैं, दोहर दिए हैं, तो मैं भैया डिस्टर्ब हो गया और मैं इन लोगों के साथ तैनाती से खड़ा हो गया। मात्र यही मेरी गलती है। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? उसके बाद भी जो है तुरंत पुलिस बुलाए हैं, तुरंत सिपाही हमको मारा है। उसके बाद जो है हम अम्मा कहने लगी, ए बाबू चल चला हम ज्यादा कहीं प्राइवेट में दिखा ले, ठीक ना। मैं यही लेके जाने लगा हूँ, तब तक सभी लोग हमको ये सिक्योरिटी और दोनों सिपाही हम लोगों को घेर लिए हैं और हम लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे हैं। मारपीट भी किए हैं? हमको तो ये मेरा देख लीजिए, अगर न मारे हो तो हमको जो कह दीजिए। ये मेरे माँ मुंह पर अब मेरे माँ के सामने हमको तो लोग थप्पड़ चला दिए हैं। कैसे पगला गया हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी हैसियत रहती तो मैं उन लोगों के साथ बैठा बैठी भी कर लेता। मेरी माँ को जब ये लोग ऐंठ दिए हैं, चश्मा कैसे टूट गया? अब देख लीजिए, मेरी माँ को थप्पड़ लोग चला दिए हैं, इसका चश्मा भी टूट के गिर गया। देख लीजिए, हम आप लोगों के सामने कुछ भी कह रहे हैं तो तुम कह दीजिए हमको। वीडियो में पीड़ित देवेंद्र सिंह आरोप लगाते हैं कि गुरुवार को वो अपनी 82 वर्षीय मां सावित्री देवी को इलाज के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे थे। उनकी मां एक दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिस कारण उनके हाथ में चोट लग गई थी। आरोपों के मुताबिक जब देवेंद्र सिंह अपनी मां को लेकर जिला अस्पताल के कमरा नंबर 26 में डॉक्टर विनोद को दिखाने पहुंचे तो डॉक्टर ने मरीज को ठीक से देखे बिना ही प्लास्टर के लिए भेज दिया। इस पर जब उन्होंने डॉक्टर से कहा कि पहले एक्सरे कराकर जांच करा लीजिए तभी प्लास्टर किया जाए, तो बस इतना कहने पर ही डॉक्टर भड़क गए और उन्हें वहां से भगा देने की बात कहने लगे। इस पर देवेंद्र सिंह ने कहा कि आप इमरजेंसी के डॉक्टर हैं तो मरीज को भगा क्यों रहे हैं। तभी डॉक्टर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी आ गए और उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी। देवेंद्र सिंह के आरोपों के मुताबिक इस दौरान उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया गया और हाथ में रोड़ा गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर हंगामे की स्थिति भी बनी रही, जिसके बाद पीड़ित ने अब मंडलीय चिकित्सा अधिकारी से मामले में कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले में मंडलीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया का कहना है कि पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई। यदि मामले में किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि भाई साहब, यहाँ भी कमेटी गठित कर दी गई। अब आपको हमारे देश में कमेटियों, उनकी रिपोर्ट्स और फिर उनकी कार्रवाइयों का हाल तो पता ही होगा। कब क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता।
मतलब यहाँ भी एक आम आदमी सरकारी सिस्टम का तमाचा खाकर सिर्फ रोता बिलखता रह गया और अधिकारी महोदय ने कमेटी बनाकर अपना पल्ला झाड़ेगा। फिलहाल सवाल वही पुराना है कि क्या इस देश में सरकारी कुर्सी पर बैठा हर व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, आम जनता को अलग मानने लगता है? क्या वो आम जनता के भरे टैक्स की कमाई खाकर उसी पर रौब जमाने को अपना अधिकार मानने लगता है? क्योंकि ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी दफ्तर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, वीडियो वायरल होते रहते हैं। हम और आप बात करते हैं, फिर वो सिर्फ एक पुरानी खबर बनकर रह जाती है। क्या इस बार भी यही होगा? अब ये सवाल आप पर ही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।